जय मसीह। चूज लाइफ नाउ हिंदी चैनल के बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है, जहां हम आज यूहन्ना के 3 अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। बहुत से लोगों ने उनका काम देखा, यीशु मसीह के आश्चर्य काम और उसके अधिकार और उनके जिस तरीके से उन्होंने उस मंदिर को साफ किया, बड़े प्रभावित हुए और उन पे विश्वास करने लगे। लेकिन यीशु मसीह सब लोग को जानते थे। उन लोग का वह विश्वास नहीं था जो कि उद्धार के तरफ हमें लेके जाता है। एक विश्वास है जो हमारा उद्धार का कारण बनता है, और एक विश्वास जैसे ऐसे ही विश्वास करते हैं लोग। हम बड़े प्रभावित हो गए, हम विश्वास करते हैं, लेकिन वह विश्वास बहुत जल्दी ठंडा पड़ जाता है और लोग भूल जाते हैं। और यीशु मसीह जानते थे कि ये लोग वैसे हैं। 3 अध्याय का पहला पद। फरीसियों में निकोदेमस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। जब हम इन लोगों के बारे में बोल रहे हैं जिन्होंने यीशु के कार्यों को देखा और बड़े प्रभावित हुए उनसे, लेकिन यह एक ऐसा ही विश्वास था। और हम लोग अपने कलीसियाओं में, चर्चेस में भी लोगों को देखते हैं, आते हैं, विश्वास के साथ आते हैं, चंगाई लेते हैं और कहते हैं हम तो बड़े विश्वास करते हैं, लेकिन उन लोग का विश्वास ऐसा ही है, उद्धार तक लेके नहीं जाता है। उन लोग बस चमत्कारों को देखने के लिए वो उसके धुन में रहते हैं। लेकिन एक था और उसका नाम था निकोदेमस। और निकोदेमस के बारे में हम 3 अध्याय में पढ़ेंगे। वह फरीसी थे और साथ साथ में वह शासकों के में से भी थे। और यीशु ने उनसे कहा कि उसके बारे में उन्होंने कहा कि तू इज़राइल का शिक्षक है। यह निकोदेमस ने भी यीशु मसीह के कार्य को देखा। उन्होंने देखा कि उन्होंने किस रीति से मंदिर में आकर के किस रीति से उस मंदिर को साफ किया, किस अधिकार के साथ उन्होंने बात की, किस अधिकार के साथ उन्होंने कार्य की। और वह भी जानता था वह वचन, इसके पिछले वीडियो में बताया था, मलाकी 3। निकोदेमस भी इस वचन से वाकिफ था, परिचित था। उन्होंने सोचा कि मैं जाके जानकारी करूं। वह बाकी लोगों की तरह नहीं था। उसका विश्वास वचनों पे आधारित था। यह निकोदेमस के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। निकोदेमस के बारे में जो कि फरीसियों में से था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। आते आते निकोदेमस ने, हालांकि वह फरीसी थे, लेकिन यह फरीसी जानना चाहता था, सत्य के खोज में था। लेकिन यह रात के समय आया। पहला कारण तो यह है, तो नहीं जानते थे कि यह वह मसीहा है, इसलिए वो केवल देखने के लिए आया था। और वह नहीं चाहते थे कि उनके सारे जो फरीसी भाई लोग हैं वो लोग देखें, उसके बरादरी के लोग, वह लोग देखें और फिर उनसे नाराज़ हो जाए कि तू क्यों गया था उधर। एक और कारण हो सकता है क्यों वह रात को आया, और वह यह है कि देखिए, यीशु मसीह दिन भर भीड़ में फंसे हुए रहते थे। लोग उनके पीछे हो रहे थे, लोग अपना चंगाई के लिए उनके पीछे हो रहे थे, उनके बातों को सुनने के लिए आ रहे थे, उनके चमत्कारों को देखने के लिए आ रहे थे। झुंड पे झुंड उनके पीछे पड़े हुए थे। और निकोदेमस खुद, उनके बहुत जिम्मेदारियां थी, क्योंकि वह शासक वर्ग में से था और वह अध्यापक भी था।
लोगों को सिखाता था, और साथ साथ में वो भी फरीसी था, उनका भी अपना कार्य था। तो रात के समय जब दोनों लोगों का काम खत्म हो जाता है और उन लोग का विश्राम का समय था, उन्होंने सोचा मैं इत्मीनान से यीशु मसीह से बातचीत करूं, कोई हम लोग के बीच में आएगा नहीं उस वक्त। और उसके जैसे वो आया और यीशु से मिला, सबसे पहले उन्होंने उनको रब्बी बोला। रब्बी मतलब टीचर, गुरु। और उन्होंने कहा, हे रब्बी, तू परमेश्वर के तरफ से आया है, तू परमेश्वर के तरफ से आया है, तेरे कार्य के वजह से, तेरे अधिकार के वजह से। हम जानते हैं तू परमेश्वर ने तुम्हें भेजा है, नहीं तो ये सब ना कर सकते। और यदि परमेश्वर आपके साथ ना होता तो यह ना हो सकता जो आपने किया। अब यीशु मसीह से बड़ा प्रभावित जरूर था, उनके चमत्कारों से भी प्रभावित था, लेकिन वह सत्य को जानना चाहता था। यीशु मसीह ने, कि अभी हम लोगों ने दूसरे अध्याय के आखिरी पद में पढ़ा कि यीशु मसीह सारे मनुष्य के मन जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। तो हो सकता है कि जब यीशु मसीह ने कुछ बोला निकोदेमस से, इसका अर्थ यह है कि निकोदेमस के मन में यह था। उन्होंने बताया क्या बोला, तीसरे पद, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। मतलब तुम परमेश्वर के बारे में बातचीत कर रहे हो, तुम बोल रहे हो तो जरूर परमेश्वर के तरफ से आए हो, लेकिन मैं यह जानते थे यीशु मसीह कि ये यहूदी लोग, ख़ास तौर से फरीसी लोग, अपने आप को बहुत धर्मी लोग समझते थे, अपने आप को बहुत धर्मी समझते थे, और वह सोचते थे कि स्वर्ग का राज हमारा है। वह सोचते थे कि परमेश्वर हमारा यहोवा है, हमारे साथ वाचा बांधा है, और हमें स्वर्ग में प्रवेश हमारा होना निश्चित है। इसीलिए यीशु मसीह ने सबसे पहले उनके इस सोच को ध्वस्त किया। एंड उन्होंने ये कहा, मैं तुझे सच सच कहता हूँ कि जब तक आपका नया जन्म नहीं होगा नए सिरे से, यदि नए सिरे से ना जन्मे, परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। और उन्होंने आगे कहा, बल्कि तू स्वर्ग के राज्य को देख भी नहीं सकता, प्रवेश तो नहीं कर सकता, तू देख नहीं सकता जब तक कि तुम्हारा नया जन्म ना हो। अब यहूदी लोग उस परमेश्वर के राज्य के लिए बड़े उत्सुकता के साथ रुके हुए थे। वो जानते थे कि वह दिन आएगा जब दाऊद के संतान आएगा। अब ये निकोदेमुस ने उससे कहा है, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? आपको पता चल रहा है कि निकोदेमुस अभी तक आत्मिक नहीं था। और कैसे होगा आत्मिक? उनको पवित्र आत्मा थोड़ी था। जब तक पवित्र आत्मा ना सिखाए इन सब सत्यों को, कैसे वह जान सकता था कि यीशु क्या कह रहा है? लेकिन उन्होंने एक बहुत बेवकूफ़ी के सवाल की। कहता है, एक आदमी जब बूढ़ा हो जाएगा तो कैसे जन्म लेगा एक बार फिर से? वो कह रहे हैं कि हम अपने माँ के गर्भ में झाँके निकल के कैसे निकल सकते हैं फिर से? तो ये तो बहुत बेवकूफ़ी की बात थी जो उन्होंने निकोदेमुस ने की, लेकिन उनको समझ नहीं थी और वो समझ नहीं पा रहे थे कि यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। तो 5वें पद में यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जब तक तुम जल से और आत्मा से एक बार फिर से नए सिरे से जन्म ना लो। आगे कहते हैं, क्योंकि 6ठे पद में, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। देखिए अचंबा, 7वां पद, अचंबा ना कर कि मैंने तुझसे कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। तो यह इतना मतलब चकित हो रहा था इन सब चीज़ों से निकोदेमुस। तो यीशु मसीह ने कहा, नहीं,
अगर जो अपने माँ के गर्भ से जन्म लेता है वह उनका पहला जन्म है। जब हम शारीरिक रूप से एक छोटे बच्चे के रूप में माँ के गर्भ से निकल के आते हैं, उस वक्त हमारा शारीरिक जन्म होता है, हमें शरीर मिलता है और हम शारीरिक होते हैं। जैसे तुम निकोदेमस, तुम केवल शारीरिक हो, लेकिन जब तुम आत्मा के द्वारा ऊपर से जब तुम एक बार फिर से जन्म लोगे, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जन्म लोगे, तो तुम एक आत्मा हो जाओगे। पहले जन्म में आप शरीर बन गए, आपको शरीर मिल गया, इस बार आपका आत्मा नया हो जाएगा। जब ये दूसरा जन्म आप लेंगे तो आप एक नए सृष्टि हो जाएंगे आत्मा में, और आप एक आत्मिक जन बन जाओगे, आप परमेश्वर के पुत्र बन जाओगे। पहला जन्म आप अपने माँ बाप के पुत्र बन के आए, दूसरे जो आत्मिक जन्म है जो ऊपर से है, आप परमेश्वर के संतान बन जाओगे, बल्कि परमेश्वर अपने रूप और समानता में आपको बना डालेगा इस बार। लेकिन यह समझ नहीं पाए। 8वें पद में यीशु कहते हैं, हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। आगे बढ़ के यीशु बताते हैं कि जब तुम आत्मा से जन्म लोगे तो पवित्र आत्मा है, उनका कार्य होगा, चीज़ें बदलेंगी, लेकिन आप उसको देख नहीं पाओगे क्योंकि यह जन्म आत्मिक जन्म है। तो इसलिए जब तुम्हारा आत्मिक जन्म होगा, कोई उस नए आत्मा को देख नहीं पाएगा। जैसे हवा को कोई देख नहीं सकता, लेकिन आप ज़रूर देख सकते कि पत्तियां हिल रही हैं और डालियां भी हिल रही हैं, चीज़ें उड़ रही हैं, कागज़ उड़ रही है। यह हवा का मतलब उसका प्रभाव है उन चीज़ों पे, लेकिन आप हवा को नहीं देख सकते। और जब आप आत्मिक रूप से जन्म लोगे, आपके आत्मा को कोई देख नहीं पाएगा, लेकिन लोग आपके काम को, आपने बात को, आपके सोच को, उन सब चीज़ का प्रभाव लोगों पे पड़ेगा। आप बदल जाओगे, लेकिन उसको देख नहीं पाएंगे। कहता है ऐसा ही है उन लोगों के साथ जो आत्मा से जन्म लेते हैं। उनका जीवन बदल जाता है, उनका जीवन इतना बदल जाता है कि उसको पहचानना मुश्किल हो जाता है। हम सब यह गवाही दे सकते हैं कि हमारा पहला जीवन और हमारा अभी का जीवन इतना अलग है कि हम ही खुद नहीं पहचान सकते अपने को। और हमारे परिवार वाले जब हमको बहुत वर्षों बाद मिलते कहते तुम्हें क्या हो गया? सब लोग सोचते क्या हो गया, और जब हम बातचीत करते तो कहते वे पागल है, लेकिन उसके प्रभाव दिखाई देता है, लेकिन आत्मा नहीं दिखाई देता है। पद संख्या 9 में निकोदेमस ने उसको उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती है? और 10 पद में यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इज़राइलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? निकोदेमस इन सारी बातों को सुन जरूर रहा है, लेकिन पल्ले नहीं पड़ रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है। उनको ये बात नहीं समझ में आ रहा था कि किस प्रकार से एक इंसान का उद्धार हो सकता है। ये सब चीज़ें वो नहीं समझते थे। उन लोगों को लगता था हम यहूदियों में पैदा हो गए हैं और हमारा उद्धार हो चुका है, क्योंकि हम पैदा हो गए इसी मुल्क में, इसी धर्म में, इसी परिवारों में हम पैदा हुए हैं, हम बचपन से ये सब करते चले आ रहे हैं। इसीलिए तो इज़राइल के लोग इतने खोए हुए, भटके हुए, अज्ञात थे। जब उनके टीचर नहीं समझ पा रहे हैं तो उन लोग को कौन समझाए? अब यीशु मसीह यहेजकेल 36 और पद संख्या 25 से 27 तक उस वचन का जिक्र कर रहे थे, जब उन्होंने कहा कि तुम्हें पानी से और आत्मा से नया जन्म, आपको जन्म लेना होगा। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूरतों से शुद्ध करूंगा।
मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। इससे ज़्यादा स्पष्ट क्या हो सकता है कि ये तो पुराने नियम में एक भविष्यवाणी है कि एक दिन ऐसे आएगा जब मैं तुम्हें शुद्ध जल तुम्हारे ऊपर छिड़का जाएगा और तू धुल जाएगा। सारी मलिनता, सारी दुष्टता, सारी गंदगी से तो शुद्ध हो जाएगा। तुम अपने सारी मूर्ति पूजा से शुद्ध हो जाओगे और मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा और तुम्हारे अंदर एक नया आत्मा भी डालूंगा और तुम्हारे शरीर के अंदर वो जो पत्थर वाला दिल है वो निकाल दूंगा और तुम्हें एक मांस का दिल दूंगा जो परमेश्वर के बातों को समझ सकता है। मैं अपनी आत्मा तुम्हारे अंदर, और क्या बोल सकते हैं? और तब तुम मेरे विधियों पे चलोगे, तब तुम मेरे नियमों को मानोगे और उनके अनुसार चलोगे। इतना स्पष्ट है, लेकिन हमारे लिए जरूर स्पष्ट है, लेकिन ऑब्वियसली उन लोग के लिए स्पष्ट नहीं था, क्योंकि निकोडिमस जो उनके गुरु थे इज़राइल के, उनको समझ में नहीं आया। और ये उस समय के बात कर रहे हैं जब यीशु मसीह क्रूस पे जाएंगे, अपना लहू बहाएंगे और हमारे लिए प्रायश्चित बनेंगे और फिर नया वाचा को लेके आएंगे, जिस नए वाचा में हम जब शामिल हो जाते हैं हम नए सृष्टि बन जाते हैं। सब चीज़ परमेश्वर की ओर से है। अब मैं पाप के लिए मैं मर गई हूँ, पहले मैं पाप के लिए जीती थी, पाप के लिए जिंदा थी, अब हम धार्मिकता के लिए जीते हैं, उनके कार्य को करने के लिए जिंदा हैं। अब हम धर्मी ठहराए गए हैं। यीशु मसीह ने अपने लहू बहाकर हमें धो डाला, हमारे सारे पापों को धो डाला। अब वो पुरानी बातें नहीं रही। परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर रहता है। हमारा ये शरीर है, उसके लिए दाम चुकाया गया है, वह पवित्र आत्मा का मंदिर हो गया। इसी के बारे में तो बातचीत हो रही थी, इसी के बारे में तो यहेजकेल मतलब भविष्यवाणी दे रहे थे। लेकिन निकोडिमस नहीं समझ पाए, और जब निकोडिमस नहीं समझ पाए, इसका मतलब है इनमें से हो सकता है कोई नहीं समझ पाए। निकोडिमस ने यहेजकेल कितने बार पढ़ा होगा? इन लोग इतना बाइबल पढ़ते थे, इतना अपना तोरा पढ़ते थे, इतना अपना व्यवस्था पढ़ते थे, उसके बावजूद इतना उन लोग नबियों का पढ़ते थे, उसके बावजूद उसको नहीं समझ में आ रहा है कि हाँ, परमेश्वर ने कहा तो था उस दिन नए आत्मा डालेंगे तुम्हारे अंदर, वो सारी पुरानी बातें निकाल देंगे, मैं शुद्ध जल छिड़कूंगा। यीशु कह रहा है जल से और आत्मा से तुम्हारे नए सिरे से जन्म होना जरूरी है, नहीं तो तुम स्वर्ग के राज को ना देख पाओगे और प्रवेश करने की दूर। लेकिन मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आज के ज़माने में, हमारे दिनों में, विश्वास ईसाई लोग, जैसे नामधारी बोलते हैं, जो नाम से ईसाई होते हैं, उनके लिए भी यही मानसिकता है। मेरे अंदर भी यही मानसिकता थी। मैं ईसाई हूँ। किसी ने हमसे कहा तुम्हारा नया जन्म हो गया, हमने आपका नया जन्म हुआ, हम कहते मैं ईसाई हूँ। उन लोग को लगता था मेरा हक है। यह स्पष्ट किया निकोडिमस के सामने कि निकोडिमस ने कहा तू जरूर परमेश्वर से आया है। तू परमेश्वर से अगर ना आया होता तो आप ये सारे कार्य ना करते। लेकिन यीशु मसीह अब ये चीज़ स्पष्ट कर रहा है, जिस प्रकार से वह एक बार फिर से निकोडिमस को बताना चाहते हैं। पद संख्या 11 में, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वह कहते हैं और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। ये बता रहे हैं कि मैं जो चीज़ समझता हूँ, जो चीज़ों को मैंने देखा है,
मैं तुम्हें बता रहा हूँ, लेकिन तुम लोग समझते नहीं हो। लेकिन जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर कैसे विश्वास करोगे? कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। अपने बारे में बता रहा है कि कोई भी स्वर्ग से कभी स्वर्ग तक गया नहीं है, केवल वो जो स्वर्ग से उतरा है, अर्थात मानव पुत्र, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है, जो अनंत काल से है, जो आदि में था, स्वर्ग में आदि में, वही स्वर्ग को देखा है और वहाँ तक जाता है। अपने बारे में बोल रहा है, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वो। और पद संख्या 14 में लिखा है, और जिस रीति से मूसा ने, अब वो पहले उसने बता दिया, यह चीज़ स्थापित कर दी कि जो चीज़ बोल रहे हो कि मैं स्वर्ग से आया हूँ, परमेश्वर की तरफ से आया हूँ, वह सत्य है। अब ये बताना चाह रहा है कि और मैं मसीहा भी हूँ, क्योंकि पद संख्या 14 में पद संख्या 14 में कहते हैं, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। यहाँ पे यीशु मसीह एक बार फिर से पुराने नियम में जा रहे हैं। वह गिनती के 21 में जा रहे हैं, गिनती के 21 अध्याय में, कि वहाँ के जो इजरायली लोग जंगल में थे और वह बड़बड़ाने लगे। उन लोग ने कहा, हम लोग को ये जो हल्की रोटी है जो दे रहे हो आप, रोज रोज मन्ना गिर रहा है, हम लोग को, अब हम थक गए इन सब चीज़ों से। बड़बड़ा रहे थे, मूसा के बारे में बड़बड़ा रहे थे, सब चीज़ के बारे में बड़बड़ा रहे थे। मूसा के बारे में बड़बड़ाएंगे तो फिर उसका मतलब परमेश्वर के बारे में बड़बड़ा रहे हैं। तो फिर परमेश्वर क्रोधित हो गए और उन लोग के बीच में उग्र सांपों को भेजा, और उन सांपों ने इन लोग को काटा और वह मरने लगे, बड़ी संख्या में मरने लगे। फिर उन लोग ने जल्दी जल्दी पश्चाताप की, जल्दी उन लोग मूसा के पास गए और उन लोग ने पश्चाताप की और उन्होंने अंगीकार की कि हम लोग तुम्हारे बारे में बोल रहे थे, मूसा प्लीज़ प्रार्थना करो हम लोग के लिए, परमेश्वर से विनती करो। परमेश्वर से विनती की मूसा ने, इजरायली लोगों के तरफ से उन्होंने उन लोग परमेश्वर से विनती की, और परमेश्वर ने एक बड़ी अजीब चीज़ बताई उन लोग को। उन्होंने सांप हटाया नहीं, लेकिन मूसा से कहा, तुम एक पीतल के सांप को बनाओ और इस खंबे पे चढ़ा दो उसको ऊंचे पे, और अगर कोई उस खंबे पे उस पीतल के सांप को देखता रहेगा, अगर वह उसके ऊपर उसको देखेगा और देखता रहेगा, जी जाएगा, वो मरेगा नहीं। इसका मतलब है उन लोग को विश्वास करना था परमेश्वर के वायदे पे कि परमेश्वर झूठा नहीं है। अगर परमेश्वर कहता है सांप, इस पीतल के सांप को देखो और तू जी जाएगा, तो हम देखेंगे और हम जी जाएंगे, हम बच जाएंगे। उन लोग को सांपों को नहीं देखना था, उन लोग को अपने शरीर में जो दर्द हो रहा था, जो जलन हो रही थी, जो सूजन हो रही थी, उसको नहीं देखना था। उन लोग की मौत के बारे में सोचना नहीं था, उन लोग को केवल सोचना था हमें सांप को देखेंगे और हमें जीवन प्राप्त होगा, बस। इसका मतलब ये होता है परमेश्वर ने यहूदियों को, इजरायलियों को ये चीज़ बताई कि जो मेरे कहे हुए शब्द हैं, मेरे वायदे हैं, उसको अपने आँखों के सामने, आँखों के ओट न होने दो, वो अपने दिल में बैठा दो जो मैंने तुम्हें कहा है, और तब तू जी पाएगा। यीशु मसीह इस वचन में 14 और 15 में अपने को उस सांप का प्रतिरूप बनाता है, और अगर कोई बीमार है या कुछ है तो यीशु मसीह वह सांप का प्रतिरूप है। उन्होंने अपने शब्दों में बोला कि मैं जिस प्रकार से मूसा ने उस सांप को जंगल में उठाया, वैसे मानव पुत्र को भी चढ़ाया जाएगा। चढ़ाया जाएगा का अर्थ होता है क्रूसित होगा, चढ़ाया जाएगा। यीशु उस सांप का प्रतिरूप था, वो सांप जो
जिसके ऊपर न्याय हुआ था, परमेश्वर ने उस सांप पर न्याय किया था ताकि वह इज़राइलियों को चोट ना पहुंचा पाए, वैसे यीशु मसीह उस क्रूस पे चढ़ाया जाएगा और वह भी दंडित किया जाएगा। उसके ऊपर भी सारे पापी मनुष्य के पाप का न्याय उनके ऊपर गिरेगा। कहते हैं मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, सारे पापों का न्याय मेरे ऊपर पड़ेगा। वह कह रहा था कि प्रायश्चित मैं ही हूँ, मैं तेरा मसीहा हूँ। निकोडिमस जो पुराने नियम को अच्छे से उससे परिचित था, उनको समझ जाना चाहिए कि यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। वह यह कह रहे हैं कि मैं भी दंडित हूँगा, मैं भी उस क्रूस पे उठाया जाऊँगा और मेरे ऊपर न्याय पड़ेगी। उसको समझ लेना चाहिए कि यही वह मसीहा है जो स्वर्ग से, अभी उन्होंने कहा मैं स्वर्ग से उतरा हूँ, क्योंकि मैं ही एक हूँ जो स्वर्ग में जा सकता हूँ, मैं ही वहाँ से उतरा हूँ। और मैं इसलिए उतरा हूँ ताकि मानव जाति के सारे पाप का दंड हमें मिले। और फिर आखिरी में मेरा आखिरी ये वचन मैं लूँगी अभी, और इस वचन में से हम ख़त्म आज समाप्त करते हैं। बड़ा मशहूर पद संख्या 16, यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अब मैं यहाँ से अगले बार यहीं से मैं उठाऊंगी, लेकिन आज ये अच्छी जगह है जहाँ हम समाप्त भी कर सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा मैं वही सांप हूँ और मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया, पूरे जगत से प्रेम किया, केवल यहूदियों से नहीं, केवल ईसाइयों से नहीं, कि जो जन्म से ईसाइयों से नहीं, आप जो भी हो, जगत से। बाइबल बता रही, यीशु बता रहा है, यीशु परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, जगत से। और वह इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि वह हमारे वास्ते मरे। हमारे ऊपर जो ताड़ना पड़ना चाहिए था वो यीशु पे गिरने वाला था, और क्योंकि वो उसके ऊपर गिरेगा हमारे लिए मार्ग बन जाएगा। वह पापी बन जाता है, हम धर्मी बन जाते हैं, और इस दुनिया से, इस दुष्टता से, इस परिस्थिति से ये हमारा निकास है, हम निकल सकते हैं। लेकिन अगर कोई उस पर विश्वास करेगा वह उसका विनाश नहीं होगा, उसका विनाश नहीं होगा, परंतु उन्हें अनंत जीवन प्राप्त होगा। अब हमें बताया जा रहा है कि कोई भी, अगर आप में से कोई भी चाहता है कि हम इस जीवन से, इस पापी वाले जीवन से निकल जाएं, हमारे लिए रास्ता बने। सब लोग दंडित हैं, सब लोग श्रापित हैं, सब लोग मरने वाले हैं, लेकिन अगर आप यीशु पे विश्वास करेंगे आप अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। अगर आप ऐसे हैं तो फिर हम लोग प्रार्थना करेंगे, हे परमेश्वर, अगर यहाँ पे कोई भाई बहन हो जो सुन रहा हो, जो जीवन चाहता है, इस जीवन में, इस दुनिया में श्राप है, इस दुनिया में मौत है, लेकिन अगर कोई चाहता है कि हम अनंत जीवन प्राप्त करें तो परमेश्वर आपके वचन पे ध्यान दे, आपके वचन की ओर देखें, निहारें, उस क्रूस को देखें, ताकि अगर हम इस वचन पे चलेंगे और इस पे विश्वास करेंगे, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा ताकि हमें जीवन प्राप्त हो। हम विश्वास करते हैं कि अगर हम उनके तरफ देखेंगे हम जीवन प्राप्त करेंगे। प्रभु आज इस वचन को ब्लेस करे प्रभु, और जो भी सुन रहे हैं प्रभु, ये वचन उनके जीवन में कार्य करने पाए और जानने पाए कि उनको नया जन्म लेना है। आपका वचन जीवन है, आपका वचन आत्मा है, और आपका वचन हम सब के लिए जीवन का कारण बनता है। तो हम इस वचन को ग्रहण करें और इसी के ऊपर चले। प्रभु ये प्रार्थना हम सारे भाई बहनों के लिए जो सुन रहे हैं इस वचन को, उसके लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो आप सबको जय मसीह।